नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो गए हैं और मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और अब तक मैं कुल यहाँ आपको 40 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ। 40 प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है कि 40 गुणा 25 यानी 25 चौका 100 यानी 1000 प्रश्न जो है मैंने आपको यहाँ कराए हैं। तो आज की जो ये प्रैक्टिस सेट है ये मैं 13 जून 2023 के सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और ये हमारी क्लास नंबर 41 है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए क्लासें जो हैं वो हेल्पफुल लग रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी? यानी स्वतंत्रता सेनानी जो थी वो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल बनी, और उत्तर प्रदेश राज्य की ही नहीं पूरे भारत की किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा दिया, सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो बनी थी, कौन बनी थी आपको पता है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन सा है? मतलब बैडमिंटन कौन सा निकाय कराता है, उसके लिए संगठन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें तीसरा दिया है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं BAI। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में कर्मचारी चयन आयोग जिसे बोलते हैं SSC जो आपका एग्जाम कराएगा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो SSC का 2022 के अध्यक्ष की बात की जाए तो तब तो नियुक्त किए गए थे दोस्तों, ये देखिए S किशोर। और वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया ये आपको गूगल कर लेना है, आपको अपनी करंट की तैयारी वो अच्छे से कर लेनी है। इस बार जो करंट है वो ज़्यादा पूछी जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो उद्योग के उदाहरण की बात की जाए दोस्तों तो वो है ऑप्शन नंबर जो इसमें दूसरा दिया है, मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात को अगर टाइफून के नाम से जाना जाता है, उस देश के नाम की बात की जाए तो वो देश है दोस्तों जापान। जापान में से कहते हैं टाइफून। हरिकेन कहाँ कहते हैं ये बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स आर्ट्स के संस्थापक और संचालक रह चुके इस प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी को 1965 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें तीसरा दिया, मृणालिनी साराभाई। और मृणालिनी साराभाई किसी साराभाई नामक व्यक्ति की बीवी थी, विक्रम साराभाई की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश करके पहली जगह छोड़ दी है खाली, के पुत्र और उत्तराधिकारी जिसका नाम था कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी जिनका नाम था कुमार गुप्त, उनका ही शासनकाल था जिनका जो केवल शांति स्थापना और सापेक्षिक निष्क्रियता थी उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अपने डैश को वोट डालने का अधिकार देता है। तो किसको वोट डालने का अधिकार देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए सभी वयस्क नागरिकों को, जितने भी वयस्क यानी 18 साल से प्लस की वो सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन हैं? तो ओथेलो के लेखक की बात की जाए तो ये देखिए विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लैंड के थे, ये हैं इसके लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है? सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण की बात की जाए तो आयरन है, कौन सा? आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलों के संबंध में NADA यानी कि नाडा का पूर्ण रूप क्या है? नाडा की फुल फॉर्म पूछा है, जो ये डोपिंग टेस्ट करता है कि खिलाड़ी ने कोई एंटीबायोटिक या दवा बना ली हो अपने आप को बूस्ट करने के लिए, एनर्जेटिक करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया है, इसे बोलते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ, आप ये बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए बैंक दर। कौन सा है? बैंक दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है?
तो पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन स्थल की बात की जाए दोस्तों, तो ये देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये हैं इसका मिलन स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में पूछ लिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बांग्लादेश। आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल साइड कौन सा देश है, तो एक ही तो है बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को हराया था? तो पहली लड़ाई की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इब्राहिम लोदी। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश कर खाली जगह पहले ही छोड़ दिए। में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकाश्म मंदिरों में से एक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया महाबलीपुरम में, और दक्षिण भारत में महाबलीपुरम है, और एक का मीनाक्षी मंदिर वगैरह स्थित है मदुरई वगैरह। मदुरई को मंदिरों का शहर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बदरुद्दीन तैयब ने सन फिर डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? तो आपको पता होना चाहिए बदरुद्दीन तैयब जो हैं ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1887 में। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? ए.एम. होप ने। पहले अध्यक्ष कौन थे? अगला क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया, ऊपर नीचे लिख गया है, तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। जो अली अकबर खान जो हैं इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है ये पूछ लिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें चौथा दिया सरोद से। तो अली अकबर खान ये सरोद से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मंत्रालय डीप ओशन मिशन से संबंधित है? तो डीप ओशन मिशन, तो इसका जो संबंध की बात की जाए दोस्तों, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर चौथा दिया पृथ्वी मंत्रालय, ठीक है, ये क्या लिखी? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। तो डीप ओशन, ओशन से संबंधित है, तो इसमें वही नाम आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होलिका दहन का त्योहार डैश का प्रतीक है? तो ये तो आपको ना पढ़ने की जरूरत है ना तुक्का लगाने की जरूरत है, ये तो आप बता ही देंगे। क्या बताएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें तीसरा दिया है बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेसी मिशन जिसे बोलते हैं NLM का गठन सन फिर डैश में किया गया था, तो इसका गठन पूछ लिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें कौन सा वाला दिया है? ऑप्शन नंबर जिसमें तीसरा वाला दिया 1988 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय मंत्रालय ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया था और ये निरस्त भी कर दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें दूसरा दिया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। उसके मंत्री कौन थे तब? नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन्स जिसे बोलते हैं थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें कौन सा दिया है 23 के ऑप्शन नंबर का जो पहला ही वाला दिया है आयोडीन, ये है इसके लिए अनिवार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता और ना ही क्षारीय होता तब यह फिर डैश रंग का होता, तो उसका रंग पूछ ले किस तरह का वो पेपर है जो होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, तभी बैगनी होता है, ठीक है। जैसे इसे अम्ल जो है इसे हरा कर देगा, कैसा कर देगा आप हम कमेंट में बताएं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, खाली जगह पहले ही छोड़ दी है कि मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर जो तमिलनाडु में है कि गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो गोपुरम जो है वो तमिलनाडु में एक प्रवेश द्वार है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फतेहपुर सीकरी है यहाँ पे, उसी हिसाब से इंडिया गेट, उस हिसाब से तमिलनाडु में गोपुरम एक प्रवेश द्वार का नाम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें दूसरा दिया भरतनाट्यम, ठीक है। तो भरतनाट्यम को चित्रित किया गया, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका SSC MTS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का 41वां प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ जो क्लास आपकी हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर क्लास हेल्पफुल साबित हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।